अपन बात करेंगे अब एंटी पार्किंसन ड्रग। एंटी पार्किंसन ड्रग के अंदर दो चीजें हैं, एक तो ड्रग एक्टिंग ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम, दूसरी ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है, पहले डोपामिनर्जिक सिस्टम के अंदर 6 क्लासिफिकेशन है। डोपामिन प्रीकर्सर, डोपामिन प्रीकर्सर, पहला डोपामिन प्रीकर्सर। डोपामिन प्रीकर्सर का मतलब, प्रीकर्सर का मतलब क्या हो गया, पहले प्रोडक्ट, जो बना प्रोडक्ट है उससे पहले का प्रोडक्ट क्या प्रीकर्सर कहलाता है। जैसे इरिथ्रोसाइट का प्रीकर्सर क्या बोलेंगे अपन, रेटिकुलोसाइट। ठीक है, उसी तरह डोपामिन प्रीकर्सर क्या है, लीवोडोपा। क्या है, लीवोडोपा या एल डोपा। सेकंड पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनिबिटर, पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनिबिटर, क्या एग्जांपल, कार्बिडोपा। ठीक है, इसको समझाता हूं पहले लीवोडोपा और कार्बिडोपा के अंदर। देखो लीवोडोपा, अगर अपन किसी पेशेंट को क्या दे रहे हैं, लीवोडोपा दे रहे हैं एंटी पार्किंसन ड्रग के लिए, लीवोडोपा दे रहे हैं, तो लीवोडोपा का क्या 95% जो है 95% मेटाबोलाइज है। 90% मेटाबोलाइज का मतलब पेरिफेरी के अंदर हो जाता है, पेरिफेरी के अंदर हो जाता है। और जो 2% है, 2% जो क्या है, बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको क्या क्रॉस कर पाता है, जो ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अपन क्या चाहते हैं, बीबीबी को क्रॉस कर पाए और डोपामिन कन्वर्ट हो जाए डोपामिन में, ताकि पार्किंसन डिजीज ठीक हो जाए। तो 2% अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो लीवोडोपा 95% पेरिफेरी के अंदर क्या डीकार्बोक्सिलेशन होकर इसका मेटाबोलाइज हो जाता है, एक तरह से वेस्ट हो जाता है। अपन क्या करो, इसका उपाय क्या है, अपन तो कार्बिडोपा लीवोडोपा के साथ। तो कार्बिडोपा क्या करेगा, कार्बिडोपा 95% जो इसका यहाँ पे वेस्ट हो रहा था, मेटाबोलाइजेशन के अंदर वेस्ट हो रहा था पेरिफेरी के अंदर, वो रोक देगा। वो रोक देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2% की जगह ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा क्रॉस करेगी बीबीबी को, ज्यादा क्रॉस करेगी, ज्यादा कन्वर्ट होगी डोपामिन में, ज्यादा डोपामिन होगा तो पार्किंसन डिजीज जल्दी ठीक होगी। तो लीवोडोपा हमेशा किसके साथ देना है, कार्बिडोपा के साथ देना है। ठीक है, क्यों, क्या करता है ये, पेरिफेरी के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब याद रखो मेटाबोलाइज जो होता है इसका, मेटाबोलाइज क्या करवा देता है, इनिबिट कर देता है उसको, ताकि क्या हो, बीबीबी के अंदर ज्यादा अमाउंट में पहुंचे वो ड्रग। ठीक है, अगर अपन ने कार्बिडोपा लीवोडोपा के साथ दिया है तो अपन को ड्रग का क्या है, पहले जितनी ड्रग दे रहे हो उसका 1/4 देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 1/4 देना पड़ेगा। तो ये एडवांटेज हो गया कार्बिडोपा का लीवोडोपा के साथ देने का। ड्रग भी अपन को, ड्रग की डोज भी अपन को कम देनी पड़ी। ठीक है, तो हमेशा अपन को कार्बिडोपा किसके साथ देना है, लीवोडोपा के साथ देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात, डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट। डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट, डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट का मतलब, अगोनिस्ट मतलब सेम एक्शन। तो डोपामिन की जैसा काम करने वाले ब्रोमोक्रिप्टिन, तो इनका एक्शन क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन होता है, डायरेक्ट एक्शन होता है। कौन कब देते हैं ये, जब लीवोडोपा रेजिस्टेंस हो जाए, लीवोडोपा ड्रग जो रेजिस्टेंट हो जाए, या फिर एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मतलब इन सारी ड्रगों में से काफी कुछ ड्रग की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, अपन काफी टाइम तक दे रहे हैं किस डिजीज में, पार्किंसन डिजीज के अंदर। जब एमडीआर हो जाए या फिर लीवोडोपा देते हैं उसकी रेजिस्टेंस हो जाए, तो लीवोडोपा तो दे नहीं पाएंगे, तो अपन क्या देंगे, ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे, जो क्या है डोपामिन अगोनिस्ट है, मतलब डायरेक्ट एक्टिंग करता है, डायरेक्ट डोपामिन का लेवल बढ़ाता है। नेक्स्ट सेलेक्टिव एमओ बी इनिबिटर, एमओ की फुल फॉर्म मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी इनिबिटर। एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल सेलिसिलिन, जो इंपॉर्टेंट है, हर क्लासिफिकेशन है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं मैं, और यही एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव एमओ बी इनिबिटर का एग्जांपल सेलिसिलिन। तो एमओ बी क्या है, एमओ इनिबिट मतलब एमओ क्या है, पहले जानो एमओ क्या है। एमओ क्या करता है, डोपामिन का लेवल कम कर देता है। क्या करता है, डोपामिन का लेवल कम कर देता है। अपन ने क्या दिया, इनिबिटर दिया है, मतलब डोपामिन का लेवल क्या बढ़ने वाला है, तो सेलिसिलिन क्या करेगा, डोपामिन का लेवल बढ़ा देगा। नेक्स्ट COMT इनिबिटर, COMT कैटेकोल, फुल फॉर्म कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनिबिटर। तो इनिबिटर सबसे पहले COMT इनिबिटर क्या करेगा, COMT इनिबिटर क्या करता है, लीवोडोपा है, ड्रग क्या है लीवोडोपा, उसकी क्या बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। क्या करता है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। तो मतलब ड्रग का यूज ज्यादा हो गया, ड्रग की इफेक्टिवनेस ज्यादा हो जाएगी, तो लीवोडोपा साथ में दे सकते हैं COMT इनिबिटर के। ठीक है, पर याद रखो लीवोडोपा कार्बिडोपा जब चल रही हो तो अपन को साथ में क्या एमओ इनिबिटर नहीं देना, एमओ इनिबिटर नहीं देना है। क्यों, अगर लीवोडोपा के साथ में एमओ इनिबिटर दिया जाता है तो क्या होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है। तो लीवोडोपा किसके साथ नहीं देना है, एमओ इनिबिटर के साथ नहीं देना। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट डोपामिन
फैसिलिटेटर। क्या है? डोपामीन फैसिलिटेटर। नाम से देखो, डोपामीन को फैसिलिटेट करने वाला, डोपामीन को फैसिलिटेट मतलब बढ़ाने वाला। क्या नाम है? एमेंटाडिन। एमेंटाडिन क्या नाम है? एमेंटाडिन। तो क्या करेगा ये? ब्रेन के अंदर डोपामीन का रिलीज बढ़ा देगा। डोपामीन का क्या करेगा? रिलीज बढ़ा देगा। तो क्या है? एमेंटाडिन। ड्रग का नाम क्या है? एमेंटाडिन। और कॉम्पिट इनहिबिटर का ड्रग का नाम क्या है? एंटाकेपोन। क्या नाम है? एंटाकेपोन। ठीक है, ये हो गया इसके 6 क्लासिफिकेशन डोपामिनर्जिक ड्रग एक्टिंग ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम। मतलब ऐसी ड्रग जो किस पे काम करिए? डोपामिनर्जिक सिस्टम पे काम करिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम मतलब एसिटाइल कोलिन पे काम कर रही है। मेन एम क्या होता है एंटी पार्किंसन ड्रग देने का? एंटी पार्किंसन ड्रग का मेन एम क्या होता है? अपन को क्या करना होता है? डोपामीन का लेवल तो क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। एसिटाइल कोलिन का लेवल कम करना होता है। ऐसी ड्रग देनी जो एसिटाइल कोलिन का लेवल कम करे, मतलब एंटी कोलिनर्जिक देनी है, मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करने वाली देनी है। अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल कम ही हो जाएगा तो कंपनसेटरी डोपामीन का लेवल तो ब्रेन में बढ़ जाएगा। यही चाहते हैं। ये वाली दवाइयां डोपामीन का लेवल बढ़ा रही थी। ठीक है, इन वाली दवाइयों से अपन क्या करना है? अब क्या करेंगे? एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या करेंगे? कम करेंगे। तो अपन क्या देंगे? कौन सी ड्रग देंगे? सेंट्रल एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। सेंट्रल एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक, जिसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है? बेंजट्रोपिन। बेंजट्रोपिन सुनने में क्या एट्रोपिन जैसा है? तो एट्रोपिन क्या होता है? एक तरह का एंटीकोलिनर्जिक होता है। क्या होता है? एंटीकोलिनर्जिक होता है ना। ये भी ऐसा ही है। बेंजट्रोपिन क्या है? एंटीकोलिनर्जिक टाइप। ठीक है, तो मतलब सेंट्रल एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक। तो क्या करेंगे? एंटीकोलिनर्जिक मतलब कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन, एंटी मतलब अगेंस्ट, तो एसिटाइल कोलिन का लेवल कम करेंगे। एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होएगा तो अपने आप क्या कंपनसेटरी में डोपामीन का लेवल बढ़ जाएगा। यही अपना मेन एम था। मेनली कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिंग वाली ड्रग किसके अंदर देते हैं अपन? उन पेशेंट के अंदर देते हैं जिस पेशेंट में क्या हो रहा हो? ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। क्या हो रहा हो? ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। DIP, ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म हो रहा हो, मतलब ड्रग के कारण पार्किंसोनिज्म हो। कौन कौन सी ड्रग? एंटीमेटिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग या फिर एंटी साइकोटिक, मेनली एंटी साइकोटिक ड्रग, हेलोपेरिडोल वगैरह। ठीक है, उनके कारण क्या हो? पार्किंसोनिज्म डेवलप हो गया हो। तो अपन मेनली किसमें देते हैं? कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिंग ड्रग, ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म के अंदर। ठीक है, ये मेनली आपको याद रखना है। और एक और चीज याद रखनी है कि कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर ये पढ़ लिया, इसके अंदर याद रखना कोलिनर्जिक सिस्टम की ड्रग जो होती है उसको सडन स्टॉप नहीं करते। क्या करते हैं? सडन स्टॉप नहीं करते, मतलब एकदम से बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ड्रग क्या कर रही थी? कोलिनर्जिक सिस्टम ड्रग क्या कर रही थी? एसिटाइल कोलिन का लेवल कम कर रही थी। एसिटाइल कोलिन लेवल कम कर रही थी। एक्चुअल में क्या कर रही थी? डोपामीन का लेवल बढ़ा रही थी। अगर तुमने इन ड्रग को बंद कर दिया तो सडन डोपामीन का लेवल कम हो जाएगा, सडन डोपामीन गिर जाएगा। सडन डोपामीन गिर गया तो सेम कंडीशन क्या है? पार्किंसोनिज्म ही तो गिरता है। तो मतलब पार्किंसोनिज्म के जितने भी साइन एंड सिम्टम थे वो क्या बूस्ट हो जाएंगे, इंटेंसिफाइड हो जाएंगे, मतलब ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर दिखेंगे वो। तो इसके अंदर जो भी डिस्काइनेशिया वगैरह है, ठीक है, मास्क लाइक फेस है, रिजिडिटी, ट्रेमर, सब बूस्ट हो जाएंगे। किसके अंदर? कोलिनर्जिक सिस्टम का। अगर अपन ने क्या किया? जो ड्रग एक्टिंग है कोलिनर्जिक सिस्टम की, जैसे बेंजट्रोपिन को अपन सडन स्टॉप कर दिया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? पार्किंसोनिज्म वाले सिम्टम को क्या बूस्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सडन स्टॉप नहीं करते। कौन सी ड्रग? ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम लाइक बेंजट्रोपिन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साइड इफेक्ट देखो, दोनों के। सबसे पहले इसके साइड इफेक्ट देखो। मेनली अपन सबसे पहले देखते हैं डोपामिनर्जिक सिस्टम के साइड इफेक्ट। ड्रग जो डोपामिन सिस्टम पे इफेक्ट करती है वो क्या करेगी? उसके साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं? देखो, साइड इफेक्ट में मेनली सबसे प्लस नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग मेनली किसका है? लीवोडोपा का। मेनली किसका है? लीवोडोपा का। या फिर ड्रग एक्टिंग ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम, सबका नोजिया वोमिटिंग। ठीक है, मोस्ट कॉमन फीचर है। क्यों? क्योंकि पेरिफेरली क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है लीवोडोपा का, 95% बताया था। मेनली इफेक्ट क्या आता है? नोजिया वोमिटिंग। सेकेंड इफेक्ट क्या आता है? इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट। इनवॉलेंट्री
बॉडी मूवमेंट, इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट। क्या होता है बॉडी मूवमेंट? क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। क्या होता है पार्किंसनिज्म में? क्या होता है वॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंपेयर्ड हो जाते हैं, और इनवॉलेंट्री होता है वो क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो? इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट, इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट जैसे ड्रोलिंग वगैरह। ठीक है, थर्ड चीज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन ही हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इसका थर्ड साइड इफेक्ट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो इसके अंदर क्या क्या करेंगे अपन? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के अंदर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंटरवेंशन क्या होना चाहिए इसका कि पोजीशन जो है वो धीरे धीरे चेंज करे। ठीक है, सडन पोजीशन चेंज नहीं करे, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, ये हो गया नोजिया वोमिटिंग, इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और थर्ड अफेक्ट जो होता है, अफेक्ट मतलब मूड, मेनली क्या होता है? डिप्रेशन, डेलूजन और हेलुजिनेशन, हेलुजिनेशन। ठीक है, डिप्रेशन, डेलूजन और हेलुजिनेशन, नोजिया वोमिटिंग, इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिप्रेशन, डेलूजन और हेलुजिनेशन। ये मेनली क्या है? साइड इफेक्ट हो गया ड्रग एक्टिंग ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम के। इसके अलावा क्या हो सकता है? एंटीकोलिनर्जिक टाइप साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे समझ लो चेस्ट पेन, एट्रोपिन के आते हैं, जैसे चेस्ट पेन हो गया, ड्राई माउथ हो गया, ड्राई माउथ हो गया, चेस्ट पेन हो गया, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, रिटेंशन हो गया। ठीक है, या फिर गेट डिस्टर्बेंस हो गया। तो ये क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा जो पहले पढ़े उसके अलावा। ठीक है, ये हो गया इसके साइड इफेक्ट हो गया कौन सी? ड्रग एक्टिंग ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम की। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? साइड इफेक्ट देखो इसके, देखो मेनली काम क्या हो रहा है? ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम कर रही है ड्रग। कोलिनर्जिक सिस्टम का मतलब एसिटाइल कोलिन क्या कर रही है? कम कर रही है। तो काम कैसा हो गया? एट्रोपिन जैसा हो गया। एट्रोपिन सल्फेट भी एक तरह की एंटीकोलिनर्जिक है, उसकी तरह काम हो गया। उसके जो जो साइड इफेक्ट है सारे साइड इफेक्ट लिख दो इसके ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम के। कौन कौन से? ड्राई माउथ हो गया, ड्राई माउथ, ड्राई माउथ हो गया, फोटोफोबिया हो गया, फोटोफोबिया, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन। सारे एट्रोपिन के साइड इफेक्ट सेम से होते हैं, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है वैसे होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिक्रेशन वगैरह बंद हो जाते हैं। ड्राई माउथ हो गया, यूरिनरी रिटेंशन वॉइडिंग वगैरह कैपेसिटी बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन, जीआई के अंदर पेरिस्टाल्सिस वगैरह नहीं होते। ठीक है, सेम एट्रोपिन सल्फेट जैसा हो गया इसके साइड इफेक्ट, क्योंकि क्या कर रही है? ये भी एट्रोपिन सल्फेट की तरह एसिटाइल कोलिन कम कर रही है, क्योंकि नाम ही क्या है? ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम। एग्जाम्पल सेंट्रल एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, इसका एग्जाम्पल क्या है? बेंस्ट्रोपिन, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो उसका साइड इफेक्ट सेम हो गया एट्रोपिन की तरह, ड्राई माउथ, फोटोफोबिया, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ये हो गए। ठीक है, अब बात कर लिया अपन ने ड्रग एक्टिंग ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम के क्लासिफिकेशन देख लिया, साइड इफेक्ट देख लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो और ड्रग्स के क्लासिफिकेशन और जो जो मैंने समझाया वो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जाने से पहले। और अगली वीडियो के अंदर अपन इसके बेसिस पे जो पार्किंसन है उसके बेसिस, एनक्लेक्स बेसिस है वो क्वेश्चंस करेंगे, और विदाउट जो एनक्लेक्स बेसिस नहीं है वो भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, बाय, टेक केयर।